अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौलिया जी हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट में आपको मुख्तलिफ किस्म के अचार बनाना सिखाए थे पिछले साल। तो इस सीज़न में जो मई जून जुलाई सीज़न आता है इसके अंदर अचार डाला जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो हैदराबादी स्टाइल में आम का अचार बनाना सिखाऊंगा, जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं नेशनल का, कंपनी का या शान का। तो दोस्तों आज मैं आपको नेशनल हैदराबादी आम का अचार बनाना सिखाऊंगा घर के अंदर, बिल्कुल बाजार जैसा होगा। बनाना भी बहुत आसान है, इसके अंदर ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा। मैं दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। दोस्तों हैदराबादी आम का अचार बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, हम बिल्कुल ऐसा बनाएंगे जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं नेशनल का। सेम वही वाला टेस्ट बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो इसके लिए मैंने जो है आधा किलो के करीब जो है मैंगोज़ लिए, जो कच्चे आम होते हैं, कैरी कहते हैं जिसे। तो इसे मैंने जो है इस तरह गुठली अलग करके रफली काट लिया है। अपने डिज़ाइन जो अपने शेप्स देनी है दे दें, बड़े रख लें छोटे रख लें, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा तो आपने इस तरह रफली काट लेना है। रैंडमली जो कटिंग में आपने कर लेना है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप तो एक की आपके मुंह में गुठली नहीं आएगी और बाइट साइज़ होगा ये, आसानी के साथ कन्वीनियंट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने अलग कर लिए, देखिए। और इसे आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। इससे आप शरबत भी बना सकते हैं आम का। आम पन्ना जो शरबत होता है बहुत अच्छा बनता है। इसे आप इसमें पानी डालें, जस्ट थोड़ी सी चीनी डालें और इसे बॉईल होने दें। उसका जो सा निकलेगा फिर उसे छान के आप पी सकते हैं। तो दोस्तों वो आपको लू से बचाएगा, तपिश से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए 200 मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर। हमें इतना ऑयल चाहिए कि हमारा जो अचार है तेल के अंदर डूबा रहेगा। तो मार्केट में आजकल जो अचार बन रहे हैं वो वेजिटेबल ऑयल के साथ बना रहे हैं, कैनोला सनफ्लावर वगैरह यूज़ करें, लेकिन हम जो है ट्रेडिशनल तरीके के साथ बना रहे हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, यानी सरसों का तेल। लज्जत कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप ये ले सकते हैं या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों जो इसमें स्पाइस आएंगे बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 1 टीस्पून मैंने लिए रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टीस्पून मैंने सौंफ ली है। दोस्तों 1 टीस्पून के करीब मैंने कलौंजी ली है। और इसमें जो ऑप्शंस हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें लाल मिर्च पाउडर आप ज़्यादा डाल सकते हैं और नमक को आप डबल कर सकते हैं। मैं नमक भी कम खाता हूँ और जो लाल मिर्च पाउडर भी कम खाता हूँ, इससे मैं मुनासिब डाल रहा हूँ। और अगर आपने मसाला ज़्यादा बनाना है तो आपने 4 टेबल स्पून के करीब सौंफ डाल देनी है, यानी इसे डबल कर देना है। 4 टीस्पून डाल दें, 4 टेबल स्पून जितने आपने इसमें मसाला रखना है। चलें दोस्तों, मज़ेदार नेशनल हैदराबादी जो है आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदर फ्राई पैन रख लिया है, तो आप कोई सा भी पैन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा आपने वही करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, जो इसमें जहरीलापन है, टॉक्सिक जो इसमें अज्जा होते हैं वो दूर हो जाएंगे। आपने इसे स्मोक आने देना है, अच्छे तरीके से इसे गर्म करना है। चलो दोस्तों, जैसे स्मोक आते हैं नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसे हीट होने दें हाई फ्लेम के ऊपर। चलें दोस्तों, जो मस्टर्ड ऑयल है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, स्मोक इसमें छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम बहुत मीडियम लो हीट कर लेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस आपने बहुत एहतियात के साथ करना है, बहुत गर्म होगा ये, स्प्लैश करेगा ये। तो आपने ये इसके अंदर अब मैंगोस डालने हैं, थोड़े थोड़े करके डालिएगा इस तरह। मिक्स कर लें इसे। चलें दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके अंदर स्पाइस शामिल करेंगे। इसे मिक्स कर लें। दोस्तों आपने प्लीज़ ये मीडियम लो के ऊपर करना है सारा प्रोसेस। 10 मिनट्स हम देंगे, तकरीबन 5 to 10 मिनट्स आपने इसे कुक होने देना है। मीडियम लो के ऊपर।
चलें दोस्तों, 5 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसे ठंडा करता हूँ। लेकिन दोस्तों हमारा मज़ेदार नेशनल स्टाइल में हैदराबादी आम का अचार तैयार है। दोस्तों ये बहुत मज़े का बनता है, इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसे अचार की तरह का होता है और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो जो आपने अचार बनाया है, आपने इस तरह इसे प्लास्टिक की बोतल में या शीशे की बोतल में एयर टाइट जो बोतल के अंदर डाल देना है। ऊपर आपने इसके एक शॉपिंग बैग लगा देना है जब आपने अचार डालना है, और इसे अच्छे तरीके से एयर टाइट करके गर्म जगह पे रख दें, किचन में रखते हैं या धूप लगवा लें से 2 से 3 दिन में। हफ्ते से 15 दिन के अंदर ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये आम का अचार हमने कुक मेथड से पकाया तो तकरीबन हाफ टन ही हो चुका है। तो इस तरह ये अचार ख़राब भी नहीं होता। तो आप उनके अचार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इश्तहांगियत होता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, भूख लगाता है, जिगर तिली आपकी बढ़ी हुई से सतह पर लेकर आता है, जिगर की इस्लाह करता है। वॉमिटिंग फील हो रही होती है वो इससे इसका एक छोटा सा बाइट खा लें तो उनका दिल ठीक हो जाएगा। और ऐसे लोग जो सफ़र करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, दौरान सफ़र बहुत चक्कर आते हैं, दिल ख़राब होता है, स्पेशल पहाड़ी सफ़र हो तो वो भी इसे शीशे में रख के ले जाएँ साथ में। तो इसकी एक बाइट ले लें या खा के चले जाएँ तो आपको चक्कर नहीं आएंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसे आपने मुनासिब मकदार में यूज़ करना तो आपको बेनिफिट देगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हैदराबादी आम का अचार जो मैंने नेशनल स्टाइल में बनाया, जो हमें जार में मिलता है, तो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।